बहुत बहुत मुबारकबाद हो तुम सबको दोस्तों। एक तो मैच भी हार गए, ऊपर से शादाब टॉप स्कोरर भी बन गए हैं। अगले वर्ल्ड कप, उससे अगला वर्ल्ड कप भी अब इसको कोई हाथ लगा के दिखा दे। मेरे दोस्त ने 70 रन मार दिए, सबसे टॉप स्कोरर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑस्ट्रेलवी टीम से भी सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है मेरे दोस्त शादाब ने। ऊपर से पाकिस्तान मैच हार भी गया है, कम से कम जीत जाते इस चीज़ की तो खुशी होती। हम कहते हैं यार तू तू 400 साल और खेल ले लेकिन पाकिस्तान को मैच जिता दे। अब वो भी हार गए हैं, सीरीज भी फंस गई है, पता नहीं अभी सीरीज जीत सकेंगे नहीं जीत सकेंगे। और ऊपर से शादाब भाई भी पक्के हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि किस चीज़ के ऊपर गम मनाएं, किस चीज़ के ऊपर खुशियां मनाएं। बोलते रहे हम बोलते रहे, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था। पाकिस्तानी जो है इतनी गर्मी में पिघल जाते हैं। उसके अंदर हम सोच रहे थे कि गोरे जो हैं वो गोले गंडे की तरह बह जाएंगे, हमारे अपने पाकिस्तानी गीली भिंडियों की तरह पिघल गए। पहले तो मुझे ये बताओ यार कि इसकी तुक क्या बनती है यार। आप लोगों ने टर्निंग विकेट्स बनाई हुई हैं, आप टॉस जीत रहे हैं, तो आप सेकंड बैटिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये चलो छोड़ो कि पिच टूटनी है कि टर्न होनी है कि नहीं होनी, वो तो एक अलग बात है। दोपहर को जब गर्मी है उसके अंदर इनसे करवाओ ना बॉलिंग, ताकि सारे के सारे फील्डर भी खड़े हो, इनके बॉलर्स भी जो है 3 ओवर करा के उनका बीपी हाई हो जाए। दिमाग के ऊपर सर पे गर्मी चढ़ जाती है, सर पे सूरज इतना चमक रहा हो, 40 डिग्री के ऊपर तुम खुद बॉलिंग करा रहे हो, अंडर द लाइट्स आके उनको फील्ड में आपने खड़ा किए। बट उनको यही होगा कि कप्तान साहब ने सोचा होगा कि नहीं हम अभी बॉलिंग कराएंगे, इनके बैटर्स को जो है ना थोड़ा सा उनके सर में गर्मी चढ़ी होगी, उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा, वरना बाद में तो उन्होंने हमें खूब कुट रहा है, तो अभी करा लो जो भी कराना है। खैर पाकिस्तान हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से हम हार चुके हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। पिछले मैच अभी भी ये देखो ना, मतलब शादाब साहब ने आके 70 रन बनाए हैं और फिर भी हमको 40-50 रन से हारे हैं। अगर इसे ना बोले चलो ये 70 तो उसने फिर बना दी, अच्छी इनिंग्स भी खेल जाता, 30-35 ही बना देता। इससे और ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना। आपके जो बैटर्स होते हैं उन्होंने क्या करना है, मतलब जिस दिन ये अच्छा भी करे, इससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि तू 35 रन बनाया, थोड़े क्रूशल आके इम्पैक्टफुल 35 रन बना और 2 आउट कर ले या फिर इकोनॉमी अच्छी रख ले। यही होता है ऑलराउंडर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये तो नहीं कि हर दफ़ा आप कहें कि तू सेंचुरियां भी मार, वो उसने अपने लिहाज से ज़्यादा रन बना दिए। जो उसकी जॉब थी वो तो पूरी हुई पड़ी थी 35 रन के ऊपर भी। तो आप अगर 35 रन नहीं बनाते, कम से कम भी आप 81 रन से हारे हुए थे आज का मैच, जिसके अंदर आपने सिर्फ 210-20 चेस करना था। ये इसीलिए क्योंकि आपकी टीम कॉम्बिनेशन गलत है। पिछले मैच के अंदर भी यही बकवास कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि भाई ये जीत के ना ये सब चीजें अंदर चली जाती हैं। आपके 3 वीक लिंक हैं, उनमें सबसे टॉप पे आपके कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी। आज उन्होंने 2 टेल अंडर्स, अब फिर उसने 3 आउट किए हैं। लोग छलांगे मारेंगे, पहले वाली विकेट खैराती मिली है, 2 टेल अंडर आउट की उसने, एंड में आके आउट किए। शुरू के जो 4-5 विकेटें थी, 4 विकेटें आपके मिनहास ने और अबरार ने ली है, जहां से उनकी कमर टूटी थी, जो सबसे क्रूशल वो थी। बॉलिंग में आपके वो भी फेल हुए हैं। उसके बाद रूफी ने भी आगे फिर भी चलो कोई 2 ले ली थी, लोअर मिडल की ले ली थी। रूफी भी वीक लिंक है, शाहीन भी वीक लिंक है और शादाब इस 70 के साथ भी वीक लिंक है, क्योंकि इन्होंने आज फिर सबसे ज्यादा रन दिए हैं बॉलिंग के अंदर, टर्निंग कंडीशंस के अंदर, जिधर उनके स्पिनर्स छाए हुए थे, हमारे स्पिनर्स छाए हुए थे, उसके अंदर शादाब साहब ही कुट खा के गए हैं, फिर कोई विकेट नहीं ली है, क्योंकि यही आपकी वीक लिंक थे। ये स्कोर इनका 170-80 होना चाहिए था, तो हम फिर भी जीत गए थे। वहां पर भी हमने ज्यादा खाए हुए थे, क्योंकि शेडी भाई ने, वैसे तो इसने फिर चलो 70 रन मारे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर हमें कितना बड़ा नुकसान हो गया इसके 70 रन का, आप सोच नहीं सकते। पिछली दफा भी जो हम जीते थे उसके अंदर टीम कॉम्बिनेशन आपकी गलत थी, और इस दफा तो हम हार गए हैं, तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन गलत है। अभी तो 2 रिव्यू उन्होंने गलत लिए हैं, अभी भी एंड के अंदर आके जो रूफी वाला था, इतनी ऐसे बकवास मैं देख रहा था। मैं ये कह रहा था कि यार अगर तो ये आउट नहीं भी है ना, तो अंपायर्स कॉल वाला चक्कर है। इतना क्रूशल टाइम है और इन्होंने जो है उसके ऊपर रिव्यू नहीं लिया, तो उससे पहले भी एक रिव्यू उन्होंने जाया किया। मतलब रिव्यू की तो चलो बाद में बात आनी चाहिए, घटिया अंपायरिंग भाई। तुम लोगों को तो देना चाहिए था ना आउट। दोनों प्लम आउट थे, तीनों रेड्स थे और वो उन्होंने लिए नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तब जाके कोई गेम भी हमारी बनी नहीं। तो हम तो मतलब यार, आपकी जब कॉम्बिनेशन की गलतियां हो ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो नजर आ जाता है। ये सी टीम है जिससे आप हारे हैं, लेकिन भंगड़े डल रहे हैं भाई, धमाके हो रहे हैं, इस वक्त फायरिंग हो रही है कहीं पे, तो हमारे सकलैन भाई के घर के अंदर हो रही है। उन्होंने सबका मुंह, नाक के दीन का मुंह बंद करा दिया है, क्योंकि दामाद साहब जो है उन्होंने 50 करके जो ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं किया, उनको पता था मेरी जॉब जो अभी खत्म नहीं हुई। खैर बेचारा फिर भी जोर लगा रहा था, अब हर चीज के ऊपर तो हम नहीं बुराई कर सकते हैं, लेकिन नहीं है भाई, इनकी कैपेसिटी इतनी है। आज इसने 20 एक रन और बना दिए हैं, इसकी कैपेसिटी हुई 30-40 रन की है, और बॉलिंग में बिल्कुल जीरो है। जिस तरह से खेल रहा है, इसकी जगह अगर आपके पास सुफियान मुकीम होता,
अगली टीम कम से कम भी 30 रन पीछे आउट हुई भी होती। आपके जो बैटर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ही कोई नहीं होता यार, 300 बॉलों पे 180 रन बनाने, आराम आराम से खेलो, कोई मसला ही नहीं है। इवन जो पिछला मैच था उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही था। अरफात चढ़ा हुआ है, उनसे खेला नहीं जा रहा, 2 आउट किए में उसने उसको हटा के जो है शादाब भाई को पकड़ा दिया कि तू आके बॉलिंग करा। उसने 7 की इकॉनमी से कुट खाई है। आज फिर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तरीन उसने, मतलब सारा प्रेशर भी आपका निकल रहा है। ये आपकी वीक लिंक्स हैं, जो मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी कर लें, आपकी टीम कॉम्बिनेशन बर्बाद हो रही है इन इन प्लेयर्स की वजह से। रीलू कट्टा कोच है, रीलू कट्टे वो है। प्रॉब्लम है ना, हमारे लोग सड़कों पे निकलते ही नहीं है। ये सड़कों पे निकले ना तो ये रीलू कट्टे तो ये गोरे तो वैसे ही डर जाए कि ओह ये पता नहीं क्या हो गया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, जरूर मेरे से नाराज हैं। क्योंकि इनको कौन फीडबैक दे रहा है? जिनके आसपास नौकरी कर रहे हैं क्रिकेट टीम के लिए, आधे ज्यादा फैन बॉयज हैं, क्रिकेटर्स को देख के खुश हो जाते हैं। वो जाके अपने घर वालों में, उनकी पूरी जिंदगी की इज्जत ही यही है कि मैं उस क्रिकेटर से जो है कांटेक्ट में हूँ, मैं उससे बात कर ले तो मुझे जानता है। वो उनकी पूरी जिंदगी की लाइफ की अचीवमेंट ये है। वो जाके जो है इसको फीडबैक देते होंगे कि मीडिया मतलब ये तो इनका तो काम ही है, पाकिस्तानियों का काम ही होता है कि नाराज होते रहते हैं। जब तक पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानी ना माशाल्लाह, अब सिर्फ ऑनलाइन ही पटिशन साइन करा दो, ए साइन करा दो, वो करा दो जी, इधर कमेंट कर दो, उधर कमेंट कर दो, कोई नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं है। आज सुफियान मुकीम नहीं है टीम के अंदर, इन टर्निंग कंडीशंस के अंदर उसको नहीं रखा हुआ। आप किसी घटिया किस्म की सीरीज के अंदर जहां पे जो है वो इतना इतना बाउंस कर रही होगी बॉल पेसर्स की, उसके अंदर उसको डाल देंगे लोग, जो है वो जितने भी बैटर्स हैं वो फास्ट बॉलर्स को रिस्पेक्ट देंगे और स्पिन उसको बाहर निकल निकल के मार रहे होंगे। उस तरह की कोई सीरीज में इसको डाला हुआ होगा, 2 मैचेस करा देंगे और बाद में वही स्टैट्स ला के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने बता रहे होंगे कि ये देखिए जी हमने इसको खिला तो दी। वो इंटरनेशनल मटेरियल के लिए भी तक रेडी नहीं है। ये खिलाओ ना, इन कंडीशंस के अंदर खिलाओ जहां इतना इतना टर्न हो रहा है, सारे स्पिनर्स चढ़े हुए हैं, सवाए उसकी रिप्लेसमेंट शादाब के। और अभी भी ये जो अरफात मनहास की बात हो रही है वो नवाज की रिप्लेसमेंट है। कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये जो है शादाब से बेहतर है या वटेवर, शादाब को भी पीछे करो, किसी और को लेके आओ, कोई बात ही नहीं है। नवाज गायब है और नवाज का अब नाम भी कोई नहीं लेगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ, अगर अरफात मनहास ने 2 और मैचेस के अंदर परफॉर्म कर लिया, क्योंकि पावा ही नहीं है भाई। स्क्वाड वॉर्ड कहीं नजर भी नहीं आएगा आपको अगले PSL तक। खैर भी कंडीशन हमारी, गर्मी हमारी, हम खुश हो रहे हैं कि पता नहीं ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी उनकी सी टीम से हम हार गए। बचपन में कहते थे ना अभी रुको यार, अभी अफरीदी आना है। आज हम यही कहते हैं रुको रुको, अभी दामाद खान ने आना है। दामाद मासूम ने आज जो है 70 रन की इनिंग खेल ली है। अजीब किस्म की कैफियत है मेरी, खुश भी हूँ नहीं भी हूँ। काश यार ये 70 क्या, ये 50 रन की इनिंग खेल लेता, पाकिस्तान जीत जाता मैच, तो बंदा कहता है यार चलो कम से कम मैच तो जिताया है ना। एक तो ये अब ऐसा डायलेमा आ गया ना कि उसने 70 रन भी मार दिए और मैच भी हार गए। मैच जीते होते तो कम से कम खुशी होती कि शुक्र है भाई सीरीज जिता दी अगले ने। वो कोच के लिए तो अभी कंफर्म है भाई, अगले वर्ल्ड कप, क्या बात कर रहे हैं भाई, अगले से अगले वर्ल्ड कप का कप्तान आपको मिल चुका है शादाब। खैर मैं इसी इन्होंने एक टीम अनाउंस की है ना, आज कल की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि शर्म करो यार, इसको बाहर कर दो, सुफियान मुकीम को डाल दो, हारिस रूफ को बाहर करो, उसकी जगह अहमद दानियाल वगैरह इन सबको चांस दो। कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि काश ये हो जाए, और कुछ नहीं हुआ। तो मैं अपने दोस्तों को यही कह रहा था, मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि ये जो शादाब के लिए चाह रहे हैं ना कि ये कोई स्कोर करेगा या ये कोई विकेटें लेगा, खुदा के लिए ले ले यार, ताकि जान छुट जाए, इसको रेस्ट ही करा दें कि तुम तो टीम में हो, किसी यंगस्टर को भी आने दो। इसकी वजह से यंगस्टर्स बेचारों का क्या कॉन्फिडेंस हो रहा होगा यार, वो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जब आएंगी भी तो उन पर यही प्रेशर होगा कि यार हमने परफॉर्म करना, नहीं तो उसको तो रिप्लेस करना अजाब हुआ है, हमें मर मर के एक चांस मिला है, इसके अंदर ही मैंने कुछ करना है। ऐसे घुटे हुए एम के साथ अगर वो आएंगे खेलने के लिए तो वो क्या बेचारे परफॉर्म करें। तो मैं यही दुआएं कर रहा था भाई, ये भाई तू कर ले, तू विकेटें ले ले खुदा के लिए, आज के मैच में कुछ तूने करना है कर ले, किसी बच्चे को आने दे आगे यार। मतलब यार 11-11 12-12 साल हो गए इनको देख रहे हैं, कोई ये भी नहीं है कि अभी 2 साल पहले इनको चांस मिला है या फलाने साल, फायदा ही नहीं है भाई। जब तक सड़कों पे नहीं निकलोगे जाके जो है इनके पुतले पुतले, वो गोरे को तभी समझ आएगी कि ओ ये तो मेरी शक्ल के बनाया हुआ है पोस्टर, जिस पुतले को ये जूते मार रहे हैं। ये जब तक इस चीज़ नहीं देखेंगे कि यही समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो वैसे ही, ये तो मीडिया में चल रहा होता है, इनको क्या पता भाई कि आप लोगों की, लोग कह रहे होते हैं ना जी व्यूज के लिए, इनके सबके दिमाग में ये, वो बाबर आजम की वजह से ये हो रहा होता है, तुम लोगों की वजह से नहीं होता, इन सबके दिमाग में ये फंसा होता है कि व्यूज की वजह से लोग जो हैं वो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं ताकि उनके व्यूज आ जाएं, और लोगों के व्यूज मर गए हैं तुम लोगों के लिए। लोगों ने क्रिकेट में जो मैच नहीं देख रहे वो हमारी वीडियोस आके देखेंगे भाई, उठा के देख लो, 3 साल पहले के मेरे व्यूज देख लो भाई तुम लोगों के सामने। जब आप मैच ही ना देख रहे हो, PSL के मैचेस नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, सब भाग चुके हैं, उठा के देख लो भाई, इधर ही पड़ी हुई है, 900 एपिसोड्स हो गई हैं, देख लो 100-200, तो पिछले 2 साल से क्या हालत चल रही है हमारी, लोग देख ही नहीं रहे हैं। इतने लोग मुझे मिलते हैं कि भाई हमने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी है। ये कुछ बचे हुए तुम जैसे लोग हो जिनको कीड़ा लगा हुआ है, जिन्होंने हर हालत में देखनी है, ये सब वो हैं जो बेचारे टेस्ट मैचेस भी देखते हैं। बाकी जो यंग लॉट है वो तो पहले भी सिर्फ T20I देख रही थी, जो कि आपकी इस वक्त पूरी जनरेशन बैठी हुई है, T20I के अंदर भी आप जलील हो रहे हैं।
ओडीआई है तो वह हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है देखने के लिए। टेस्ट मैच का उनको पता ही नहीं कि कुछ हो कि नहीं रहा। ये हम जैसे लोग हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट, हर चीज़ देखनी होती है, अब सिर्फ वही बचे हुए हैं। बाकी हर एक बंदे ने क्रिकेट के देखना बंद कर दिए या फिर सुन लेते हैं कि अच्छा ठीक है, लानत भेजो, दफा करो इनको। आज लाहौर में हो रहा था ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा था, कितना क्राउड आया हुआ था यार। और किन कौन सी, या तो बंदा कहना जी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट भी हो रहा है, फलाने भी मैचेस हो रहे हैं, रग्बी भी चल रही है, फुटबॉल भी चल रहा है, पाकिस्तानी उधर बिजी हैं, कुछ हो ही नहीं रहा पूरे मुल्क के अंदर। फिर भी कोई नहीं था स्टेडियम के अंदर, और रात का वक्त है भाई, चलो शुरू के अंदर ना हो, बाद में आ जाओ, कोई नहीं आया। तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम आई हुई है, पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटी और पाकिस्तान की नेशनल टीम खेल रही है, फिर भी स्टेडियम तो फुल नहीं हुआ। क्रिकेट को मार दिया यार उन्होंने, कितना मारना है, इनको खिलाते रहो। वही मैं बता रहा हूँ ना कि अभी ऑनलाइन वॉनलाइन कुछ भी नहीं होने लगा, जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे वो भी पाकिस्तानियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो गोरा शोरा है ना वही हिल जाएगा कि भाई ये तो कोई मसला जो है वो बन गया। खैर लोग कह रहे हैं कि भाई शादाब ने जो है वो 30 रन बना दिए, इसको कप्तान भी बना दो, ये करो वो करो। भाईजान उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती है। वो 30-35 के ऊपर बाकी उसको कोई नहीं हिला सकती थी, अब वो 70 रन मार के चला गया। अब रेडी हो जाओ तुम लोग, अब देखते जाओ कि कोई ताकत उसको, अब शायद इसलिए उसको बाहर बैठा दे कि तुम तो पक्की होगी, तुमने तो प्रूव कर दिया। मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन अगर इसको भेजा ना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि जाके सारा क्रेडिट ले ले, तो समझ जाना कि भाई पूरी की पूरी कैंपेन चल रही है कि किसी तरह बस इसको टीम में रखना है। खैर सुफियान वकीम, तू भाई अब तो तू पक्का आउट है, तू नमीबिया शिफ्ट हो जा। वैसे ही पाकिस्तान में क्रिकेट का तो कोई फ्यूचर है नहीं, उधर ही जाके कोई टीम शीम में तू चला जाएगा, इधर कुछ नहीं होने लगा तेरा भाई। खैर कोच भाई जो है मुंह बना के बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, जब हमारे को ये 5-6 आउट हुए हुए थे तो उनको लग रहा था कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे एक्सपोज हो सकते हैं। शलवार तेरी फटी हुई है भाई, तू ये चीख रहा है कि हवा किधर से आ रही है, दिमाग ही तेरा खराब है यार, कॉम्बिनेशन ही बकवास है। और सीसी टीमों से आप हार रहे हैं भाई, अभी तो इनके जब पूरे बंदे आएंगे हम करीब भी नहीं पहुंचेंगे। पहले तो वो ये 220-30 के ऊपर आउट नहीं होंगे, जितनी मर्जी टर्निंग विकेट उनको दे दो, उन्होंने मर मर के भी 270 बना देने। और आपकी बैटिंग अगर 160 भी बना लेना उनकी पूरी टीम के आगे, तो नाम बदल देना मेरा। आज बाबर भाई नहीं चले हैं, वो पिछली हमने कल की वीडियो बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं पिछले एपिसोड। वो राशिद जी भाई के जो है कमेंट्स आए हुए थे कि उसकी चौके और शॉटों में जो है वो मज़ा नहीं आ रहा। आज आ गया मज़ा आपको। वो जिस तरह भी मतलब वो लोग कह रहे थे ना वो क्रॉस नहीं करा रहा, भाई वो 50-60 रन बनाता है तो इस तरह के 200 रन भी हमसे चेज हो रहे होते हैं। वो नहीं बनाता है तो आपकी टीम की ये हालत होती है कि एंड में एक बंदा 70 मार के गए तब भी आप 40 रन से हारे। सोचो, मैं वो जैसा बता रहा हूँ कि 30-35 पे खुश था, मैं तो शादाब से इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि तू 35 रन ही बना ले भाई, 35 अभी उसने एक्स्ट्रा बनाए में, फिर भी हम 40-45 रन से हारे। ये तब होता है जब आपका बाबर नहीं चलता है। बाबर चला होता भी 50-60 रन बनाए होते तो आपने वो घीसियां मार के जो है मैच जीत जाना था, शादाब साहब आज हीरो बने हुए होते। ठीक है भाई, बेहतर ही है कि बाबर नहीं चला। खैर मासूम गौरी जो है फिर सॉलिड लग रहा था, अच्छी बैटिंग कर रहा था, बाकी सब जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा था अच्छा लग रहा था। लेकिन मासूम फिर हुआ, अरफात मिन्हास एक दफ़ा फिर से बेहतरीन बॉलिंग यार, कितनी बंदा तारीफ करें, पहली दफ़ा चांस मिल रहा है बच्चे को। इस तरह और भी कितने लड़के हैं जो कि बैठे हुए हैं और बाहर ही बैठे रहेंगे, इस मासूम को चांस मिला है, इसने आके परफॉर्म किया है। इसी तरह कुछ पेसर्स को भी चांस, आज अगर ये जीत जाते ना यार तो कम से कम मैं ये तो बता सकता हूँ कि शादाब और रूफ़ी को बाहर कर लेते और नए लड़कों को जो है अगले मैच के अंदर चांस दे देते। अब पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन एनी केस शादाब भाई तेरी अभी सीट पक्की होगी अगले 350 साल के लिए। खुदा के लिए पीछे चला था अगले मैच के अंदर, और खुदा के लिए रूफी भाई को साइड पे कर दो यार, आप लोगों से नहीं हो रहा। वैसे तो शाहीन भाई को भी रेस्ट करना चाहिए अगले मैच के अंदर, नसीम और वो दूसरे अहमद दानियाल को डाल दो। लेकिन क्या है यार, हम भी पता नहीं किधर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किधर टक्करें मारूं और किस किस चीज़ को हाईलाइट करूं जो हमारी गलती है। फरीदी भाई जो है उन्होंने एंड में टेल के 2 बंदे उड़ा दिए। ठीक है, उनकी जो है 3 विकेटें आ गई। कल को इसी स्टैट्स करोगे कि देखो उसने इस सीरीज के अंदर इतने आउट किए, पिछले में हमें 1-2 आउट कर लिए थे एंड में आके उसने, तो ठीक है उसकी तो विकेटें टॉप पे टॉप विकेट टेकर्स में कहीं वो भी आना शुरू हो जाएंगे 3 मैचेस के बाद से। कोई नहीं पूछता कि तरह पहले जो उसने आउट किया था वो भी माशाल्लाह ऐसे, वो आउट किया नहीं था, वो आउट हुआ था। इतनी सूखी सड़ी हुई बॉल जो है वो इतनी वाइड जा रही थी, उधर से उसने मारने की कोशिश की, इनसाइड है जो कि तो सीधा बोल्ड हुआ था। थर्ड क्लास विकेट थी जो कि इन्हीं को मिली थी। वन शाहीन वॉज बैक, डी प्राइम शाहीन आ गए थे पहले ओवर के अंदर आउट करने वाले। हमने भी जो है बिल्कुल कोई कर्जा नहीं रखा, माज ने आके एग्जैक्टली वही पहली बॉल के ऊपर उसी तरह की शॉट मार के उसी तरह की इनसाइड एज करके अपनी विकेट दे दी कि ये लो भाई, सूद समेत वापस दी मैंने। खैर साहबजादा फरहान की भी काफ़ी मैचेस हो गए हैं वैसे ओडीआई के अंदर, और कोई खातिर खा आपकी परफॉर्मेंस चल नहीं रही है, बट यू नेवर नो भाई, अब इनके बारे में भी क्या बात करें। देखो ये भी तो है ना, ये भी नहीं चला, माँ सदाकत भी है, उसकी परफॉर्मेंसेज में कोई ऐसा खातर ख्वाह तो कोई नज़र नहीं आ रही। आखिरी 5-6 मैचेस के अंदर हमें कोई 170 मारा था उसने, तो उसकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन हम उसको वैसे नहीं बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि यार वो 7-7 साल से नहीं खेल रहे। आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए टीम के अंदर घुसे हुए हैं,
और एवरेज रेलू कट्टी परफॉर्मेंसेज हैं, बल्कि अब तो वो भी नहीं है। 5 में से 3 के अंदर वो सबसे वीकेस्ट लिंक होते हैं, 2 के अंदर हल्की फुल्की सी परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो कैपेसिटी उनकी इतनी है। तो यही है, आप फिर अगर सी टीम से अगर जीत जूत भी जाएं, बड़ी टीमों के सामने आके आप एक्सपोज हो जाते हैं। यार वेल डन यार, अरफात और अबरार ने एक दफ़ा फिर से क्रूशल टाइम के ऊपर आके जो वाकई मैटर करती है ना विकेट्स, वो इन्होंने ही ली है। पावर प्ले के अंदर भी आके ये बॉलिंग करा रहे हैं, जैसे ही पावर प्ले खुला फील्ड पीछे की, शादाब भाई को बॉल पकड़ा देगी कि जाओ भाई जाके कराओ, क्योंकि बस तू किसी तरह विकटें ले ले दो। हारिस ने कहीं 2 विकटें ले ली होती, जैसी भी ली होती बाउंड्री के ऊपर, तो सोचो कि कौन सा तूफान आना था भाई। खैर इस मासूम को भी क्या ही कहना, जो भी हो मासूम ने इनिंग्स तो अच्छी खेल ली भाई, टेल वेल के साथ खेल रहा था, सारे के सारे ख्वार हो रहे थे, 71 रन बनाए हुए थे। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब खेल ही ली थी तो फिर मैच ही जिता देते थे, कम से कम सीरीज हम जीत जाते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, पिछले मैच के अंदर भी मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की थी कि आपकी टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अभी भी अब मैं यही हाईलाइट कर रहा हूँ। अब हम ये बी सी टीम्स अपनी होम कंडीशन 40 डिग्री धूप के अंदर खेलते हुए अगर हम हार रहे हैं, स्ट्रगल करना तो अलग बात है, पिछले वाले के अंदर तो फिर चलो बाबर की वजह से ऐसे लग रहा होता है कि बड़ा आराम से हमने चेस कर लिया था। इस दफ़ा हम ऐसे बुरी तरह से स्ट्रगल करके आउट हुए हैं, एंड में आके लोग 70-70 भी मार रहे हैं, स्टिल हम करीब भी नहीं आए, आउट हो गए हैं। 2-2 रिव्यूज़ जो आउट हुए हुए थे वो उन्होंने नहीं लिए हैं। हमारे यहाँ पे जो है, आपको हम वही बात कर रहे थे, टेस्ट मैचेस के अंदर इतनी गंदे और घटिया किस्म के हम रिव्यूज़ ले रहे होते हैं, ना कीपर को समझ आ रही होती, ना कप्तान साहब को समझ आ रही होती, उन्होंने रिव्यूज़ लिए नहीं है, तब भी हम ऑल आउट हो चुके हैं। मतलब ऐसे चांसेस किसी और टीम को मिलते हैं 2-2 दफ़ा, तो वो मैच ख़त्म करके चले जाते हैं। ये बी टीम है, सी टीम है, जो मर्जी कह लो कि ये भी है वो भी है, 4-5 प्लेयर्स ही हैं और कोई प्लेयर नहीं है, और कंडीशंस भी हमारी हैं। अगर आप लोगों ने खुश होना है इन्हीं सब चीज़ों से, तो अब खैर कौन खुश होगा, हार तो गए हैं ना, सीरीज़ तो होगी है बराबर। अब दुआ करो कि किसी भी तरह इस बी सी टीम से हम जीत जाएं, बल्कि शायद ना ही जीतें, क्योंकि शायद तभी मैसेज को चला जाएगा, अदरवाइज तो ये भी कि इनकी टोपी के अंदर फेदर आ जाएगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हार है इसी की वजह से एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि जीतने के बाद जब मैं ये चीज़ें एक्सपोज कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर, तो शायद किसी को समझ नहीं आ रही थी। समझ तो वैसे अभी भी नहीं आनी। आप लोगों को अगर आ गई है तो नीचे कमेंट्स में बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे वेल डन शादाब, बहुत अच्छी आपने बैटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, एंड मैं फाइट भी कर रहा था, लेकिन मैच बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लॉस्ट कॉज ही था जिसके ऊपर कर रहे थे, और ये हमें अब मेरा ख्याल में इन चीज़ों से निकलना ही पड़ेगा कि जी अगर हर 11 मैचेस के बाद किसी एक मैच में परफॉर्मेंस हो जाए, आप डिसेंट रहें, बेशक आप हर में मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना दें, मगर डिसेंट अगर परफॉर्मेंसेज होती रहें वो ज़्यादा बेहतर हैं, बजाय इसके कि 10 में से 7 में आप फेल हों, 2 के अंदर डिसेंट हों और 1 के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे दें। खैर इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मासूम ने आज जब सब फेल हुए हुए थे तो इनिंग्स तो खेल ली है, काश कि हम जीत भी जाते, क्योंकि अब इनिंग्स भी खेल ली है और अब पाकिस्तान मैच भी हार गया है। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे राशिद भाई ने जो बाबर के ऊपर कमेंट्स दी कि उनको बाबर की शॉट्स का मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कहीं मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप लोग अब वो भी जाके देख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।